बात नहीं करोगे लोग। 1/3 हिस्सा तो मान एक जगह पे। अब बेटा बटे में जब हिस्सा हो चुका है तो टोटल हिस्सा कितना मानता है? 1 मानता है। एक हिस्सा में से 1/3 एक जगह दिया और 1/6 और दिया एक जगह। तो ये बताओ कि शेष हिस्सा कितना बचो? तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों ने हिस्सा ने जोड़ के काय में से माइनस कर लो, अपने एक टोटल हिस्सा में जब माइनस कर लो तो शेष निकल आ रहा है। 1/3 एक जगह दिया, 1/6 एक जगह दिया, तो सबरो कितना दिया तो जोड़ लो। 3 और 6 को ला सके तो 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो बेटा जी ऊपर बचो 3 नीचे बचो 6, यानी ये काट के बोलोगे तो 1/2 हिस्सा तो वो 2 आदमी ने दिया मिलाए के तो बचाओ कितना और बचो आगे पास 1/2 कितना तो आधो हिस्सा तो 2 ने दिया तो आगे पास कितना बचा होगा? आधो ही बचा होगा। तो शेष हिस्सा आपके पास कितना बचा होगा बताओ? 1/2 ही बचा होगा। या जा 1 में से 1/2 घटा लो, शेष ही बचेगा। ठीक है, पहले तो शेष हिस्सा निकालो। मैंने दूसरा काम का है, एक काम करो बेटा, चूंकि मेरी संख्या यहाँ का है बटे में है, तो एक काम करो इन बटे की संख्या ने एक नॉर्मल संख्या में बदल लो। अब ध्यान रखेंगे 1/3 एक आदमी ने दिया, 1/6 एक आदमी ने दिया, बचो कितना 1/2 एक और आदमी दिया। अगर जे नीचे ऐसे बटे में संख्या अगर कबू नॉर्मल संख्या में बदलनी हो तो लासा ले लो बस संख्या को। बताओ आपको लासा कितना आ जाएगा? 6। जो लासा आ जाएगा ना, जो लासा जो टोटल धन को 1/3 1/6 1/2 हिस्सा दे के हुआ है, तो बात टोटल धन कितना मान लो? मैं कह रहा हूँ कि इनको लासा आ चुका है भैया, टोटल धन मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि देखो नीचे की संख्या को लासा जो हो चुका है वो संख्या होते है, वहां इन सबको भाग चलो जाओ। और ऐसी संख्या जरूर मानो वहां इन तीनों को भाग का है जाए चलो जाए। तो सुनो देखो मेरी बात सुनो, टोटल पैसा कितना मान लो बोला 6, तो 6 कितना दे क्या बोलते हो? 3 को भाग जाने दे दो, जाए दे क्या 2 रुपया 6 अगर टोटल धन है तो जाए कितना दे क्या 1 रुपया और जाए कितना दे क्या 1 रुपया। तो मेरी बात सुन लो जी। हाँ तो मैंने मानो अपनी मर्जी थी तो हाँ तो जी नकली है सब, पर ठीक है। एक बात बताइए, 1/3 रुपया दे क्या ऊपर में 1/3 बोलूं, अब कितना बोलूं? 2 बोलूं 1/3 कितना बनेगा बताओ? 2 बनेगा। टोटल धन कितना बनेगा तुम्हारा? 6 में थी 2 रुपया दे के आओ, सब कुछ करो। क्या परसेंट की रेट से दे के आओ? 3% की रेट से दे के आओ। एक बात बताइए बेटा, 2 को जब तुम 3% करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आवेगी कि ना आवेगी? तो एक और काम कर लो, जा पॉइंट में ना आवे जा बजाते हैं जा 2 रुपया कितना मान लो बोलो 2 ऐसे, तो फिर जो कितना है जाओ जो कितना है जाओ टोटल धन कितना है जाओ कि 600 रहेगा 2 ऐसा जा दिया 100 जा दिया 300 जा, तो बात एक ही है वो, है ना। निकालते हैं मतलब P × R × T बटा 100 करोगे तब आते हैं ब्याज। तो ब्याज निकाल क्यों निकाल रहे हैं सब ब्याज? क्योंकि पूरे सवाल में टोटल ब्याज 600 रुपया दे रखी है, बाको कंपैरिजन करने के लिए 600 रुपया के लिए मैं ब्याज निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं देखो बेटा, मैं तीनों साल की ब्याज तीनों पैसा का ब्याज निकालता हूँ। पहला पैसा तुम्हारा कितना बोला 2, जानते देखा चलिए सब जने 2। रेट कितनी है बताओ? पहले जा पैसा पे चाहे पहले आदमी कितनी रेट थी 2%। समय कितना है 2 साल के लिए, बटे कितना 100। जब सोल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जा बजेते मैं अपने जा 2 रुपया में 2 जीरो जासू बढ़ाए रो, नीचे के 2 जीरो थे ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे। तो समझ में आई? समझने के बाद तो क्या करोगे अपने पैसा में अगर तुम सब में 2 जीरो बढ़ाई लोगे तो सबरा धन तुम्हारा जोड़ के है कि तुम्हें जाएगा बताओ 600 है जाएगा। जानते थोड़ी आसान है कैलकुलेशन, बाकी तुम मत करो तुम्हारी मर्जी। अब देखो तुम्हारा पैसा जा कितना है बोलो 200 है। तो अब बताओ तुम्हारी ब्याज कितनी मिली? तुम क्योंकि हमारे साथ 3 दूनी 6 और 6 दूनी यहाँ पे ब्याज मिली 12। देखो चलिए सब जाने दूसरे जगह पे दूसरे आदमी पे कितनी ब्याज मिलेगी? तो भाई 100 रुपया दे के आओ, रेट भाई 6% दे के आओ, 2 साल को दे के आओ, नीचे 100 लिखता है 100 से 100 कटेंगे तो न्यूनतम ब्याज मिलेगी। देखो चलो तीसरे आदमी बचो हुआ पैसा जाओ, बचो हुआ 1/2 कितना? अरे जब तुमने पूरा पैसा 600 मानो है, जाए 2 से दिया जाए 100 दिया तो 300 तो दिया, तो बचो कितना 300 रुपया एक दिया 8% की रेट लगाई 2 साल को दे के आओ मासा बटे 100 कर लेता है। यहाँ से ब्याज कितनी बताओ? 8 भी 8 दूनी 16 16 क्या करता तुमने 48
24 बता रहे हैं, 8 की 24, 24 दूनी 48। तो टोटल तुम्हें अच्छा जी 2 साल की ब्याज है, जा पैसा पे 2 साल की ब्याज, जो पैसा पे 2 साल की ब्याज, जो पैसा पे 2 साल की ब्याज, तो सवारी वो ब्याज है तो क्या ये 2 साल की है, ठीक है। तो जोड़िए ना कितना है वो 12 12 24 और 48 कितना 72। तुम्हारी 2 साल की ब्याज सवरो पैसा मिलाएगी जो बनी वो बनी 72। मजे सब नकली है, चौंच में तुमने पैसा अपनो मान लो है, और मानी हुई चीज हमेशा नकली होते हैं, असली ना होते। तो बेटा असली में ब्याज कितनी बोलो 600 रुपया, तो 72 की वैल्यू 600 है। तो मैं पूछो क्या मूलधन पूछो है, तुम्हारा मूलधन कितना बताओ 600 ही, नकली और नकली की वैल्यू तो बतानी है तुम्हें, कैसे बताओ है इन दोनों को गुणा और जाको भाग वाली तो कली कैलकुलेशन कितना आएगा बताओ 5000 या कैलकुलेट कर लिए। तुम्हारा मूलधन यानी नकली 600 जो असली में कितना होगा 5000 होगा, कितना होगा 5000। पैसा पे रेट बताओ, सवाल में जी पूछो सिखा कुल पैसा पे रेट बताओ। चलो ठीक है, कुल पैसा पे तुम रेट निकालिए, पहले तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी कि हमको क्या चीज की जरूरत है, तुम्हें भी पता चल जाएगी। देखियो ना वो बताओ कुल पैसा कितना है भैया 1350 रुपया एक दे के आवे, 1150 एक दे के आवे, तो टोटल पैसा कितना है बाप? टोटल पैसा बाप कितना है 2500 रुपया की रेट पूछी है माने, तब निकालिए ना रेट P इंटू R इंटू T बटा कितना 100 बराबर साधारण ब्याज। जब तक नहीं पता होगी जा पैसा की तब तक तुम जा रिटर्न निकाल ही ना सकता। जब तक जिस चीज न पता होगी, 1 साल की 2500 रुपया की कुल ब्याज नहीं पता होगी, तब तक तुम यहाँ रिटर्न न निकाल पाओगे। बैंक का बोली जहाँ पे अगर कोई चीज पूछे वो तो यहाँ जरूर देगा जा सवाल में, पर जा सवाल में तो साधारण ब्याज 2500 रुपया तो ना दे रखी, लेकिन माने 2500 रुपया पे दे रखी है, पर इनडायरेक्ट वे में दे रखी है का अलग अलग तरीका से दे रखी है। तो तुम्हें पहले से ब्याज पता होनी चाहिए 2500 रुपया की। जब यहाँ रख दोगे तो अपने यहाँ पर रेट निकल आवे। चलो निकाल के चलने सा अपनी ऐसा ही निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो माने सब चीज दे रखी है, तुम्हें ऐसा ही निकालने के लिए जब 2500 रुपया में थे 1350 रुपया तो एक आदमी दे के आवा, कौन सी रेट दें 5% की रेट दें। क्या साल के लिए बोलो 1 साल लिए मासा टोटल पे तो 1 साल ले तो जनते ब्याज आ जाएगी 1350 रुपया पे। देखो जहाँ पे मैं ब्याज निकाल रहा हूँ 2500 पे, तो गुणा में निकलेगी पर निकलेगी जरूर। एक आदमी जाओ 1150 रुपया, कैसी रेट 6% की रेट थी 1 साल के लिए, तो यहाँ की ब्याज नहीं बनी। दोनों की ब्याज जोड़ ले तो वो 2500 की तो ब्याज है भाई, 1350 की ब्याज यहाँ आएगी और 1150 की ब्याज जे आएगी, सबरी ब्याज 2500 रुपये पे तो आएगी, है ना। जब तुम यहाँ रख लोगे पूरी ब्याज जो जनते निकाल के रेट तुम निकल आएगी। मान लीजिए पूछोगे टोटल पैसा की रेट बताओ, टोटल पैसा कितना 2500, तो पहले तो ब्याज निकाल लो। कैसे निकालोगे? अरे एक काम करो, जा जीरो थे जा जीरो काटो, जा जीरो थे जा जीरो काटो, गुणा कर लो। 5 गुणा 5 25 हासिल लागी 2, 5 की 15 2 17 हासिल लागी 1, 5 एकम 5 और कितने 6। भैया 10 को भाग दोगे तो 1 के बाद का लग जाएगा पॉइंट। यहाँ देखो 6 पंजे 30 हासिल लगी 3, 6 एकम 6 और 3 कितने 9, 6 एकम 6 क्या के बाद पॉइंट लगाओगे मां साहब 1 के बाद पॉइंट लगाओगे, यहाँ आएगा 69। कितना आएगा बताओ 69 कितना 136.5 टोटल ब्याज बनी 2500 की। अब यहाँ से रेट निकल आ रही है वाली, कौन सी रेट 2500 रुपया पे जो टोटल ब्याज बन रही है जी बन रही है या की रेट जो है जीरो से क्या कटेगा बोलो 2 जीरो कटेगा। अब क्या करना बस 25 पर हम भाग देना बस, तो रेट निकल आ रही 136.5 में 25 को भाग देना है, तो पहले तो पॉइंट ही हटा 1 जीरो आएगा ना, 5 से काट लो पहले, 5 से कटे 5 दूनी 10 3 बचे 5 7 5 3 15 सही है 25। अब नहीं आएगा मासा भाग तो क्या करें? अरे बैठ जाओ कैसे नहीं जा रहा भैया, 50 को पाड़ो पड़ो 5 बेर 50 पंजे 250 जो कितने 273, बिल्कुल सही बात है। 50 पंजे 250 23 बचे, कितने बचे 23 बचे। अब तुम ऐसा भागी ना यार, तो पॉइंट लेके 1 जीरो बढ़ा लो। 50 चौका 200, 50 पंजे 250 ज्यादा आएंगे, 50 चौका 200, बताओ कितना बचेगा 30 बचे। पॉइंट तुमने ले लो तो तुम अपनी मर्जी तब कितना जीरो बढ़ा 6 बार 50 छिक्के 300 5.46 आंसर क्या आएगा भैया 5.46 5.46% रेट आएगी जे पूछी बाने।
तो संबंध पहलो काम हो तो बेटा सवाल में पूछो का गवा है। जब तुम्हें ये पता चलेगा पूछो का गवा है, माते तुम्हें पता चलेगा मुझे का चीज की जरूरत है, तुम्हें पता चली कि यहाँ से साधारण ब्याज की जरूरत है। भाई निकाल भी के लिए तो की सब चीज दे रखी वाने, भाई निकाल लोगे या रख लोगे अभी आप रेट आ जा जी है यार मैं यूं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो बेटा। चलो बाने सवाल में पूछो अगर टोटल धनराशि जो होती का परसेंट में अगर वो बात कर रहा है टोटल धनराशि की, ठीक है, तो बात कह रहे हो कि 40% हिस्सा तो वो एक आदमी दिया है, 40% एक आदमी दिया है। अच्छा कौन सी रेट दे क्या हो 15% की रेट, तो भैया जाके ब्याज कितनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। दूसरे आदमी है शेष राशि में से, अब बता 100 में से 40 जा दिया तो शेष कितनी बचेगी 60 राशि में से 50%, तो जाको 50% कितना होगा तो 2 0 से 2 0 काटो 6 पंजे 30, भैया 60 को 50% 30 होगा, 30 रुपया हो जाती है। कौन सी रेट दे 10% की रेट दे तो जाते ब्याज उतना नहीं मिलेगी। बाकी शेष राशि और का बची वापस शेष 40 यहाँ दिया 30 यहाँ दिया तो 30 ही रुपया तो और बचे वापस 100 में थे, तो बाकी शेष राशि 30 रुपया 18% की रेट थे यहाँ दिया है। बताओ तीनों की ब्याज में निकाल पाओगे। मैं चिल्ला के बोलता हूँ कैलकुलेशन बढ़िया करनी है तो सिंपलीफिकेशन के सवाल घर जाके कर ले करो। एक सगीर अहमदी की किताब आता है, वहां में तुम जाओगे और वहां में सरलीकरण का चैप्टर खोलियो और पूरे चैप्टर लगा डालो एक किताब से, तो कैलकुलेशन सब बढ़िया है। जाके जीरो से काट दो का जीरो चाहे कैलकुलेशन तो हालांकि मैं और सिंपल कर सकता तू पर भैया कि कॉमन लेके आना चाहिए फिर तुम पे मैं कॉमन लेके करूंगा सवाल है जो मुझे पता हो ये तीनों ब्याज में जोड़नी है, आखिर में तीनों ब्याज जोड़नी है तो एक बात बता तीनों में कॉमन का जोड़ना तो नीचे 100 कॉमन है और ऊपर का कॉमन है, ऊपर देखो 10 कॉमन है सब में, देखो 40 में 10 आते हैं 10 गुणा 4 और 10 गुणा 3 और 10 गुणा 3 तो 10 सब में रहते हैं 15 कॉमन तो 15 ले ले 20 आ जावा तो 20 दूसरी 40 कर ले 15 तो 30 है यहाँ 20 लेकर यहाँ कॉमन कम में अरे मैं 15 ले ले कॉमन 15 कॉमन ले ले लूं नीचे से कितना ले ले लूं 100 तो 15 यहाँ पे तो कॉमन ले ले जाके बचे 40 15 यहाँ पे तो कॉमन ले ले नीचे तो 100 ले ले तो 15 यहाँ पे से ले ले कॉमन तो 2 बचे यहाँ कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे वो 15 का तुम भाग दे रहे हो सब में जहाँ में तो 15 गायब है यहाँ 15 को भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 है और यहाँ क्या बचेंगे 10 दूनी 30 यहाँ बचेगा कैलकुलेशन सीख लो ना जो कैलकुलेशन सीख लो 100 तो तुमने नीचे कॉमन ले लो सब में थे 15 को तुमने भाग होता है तो जहाँ 15 को भाग दो क्या बचे जाने तो जाओ नहीं तो जाने जाओ 2 है 18 दूनी क्या बचे तुम चाहो तो अगर और कॉमन कोई चीज आ रही है तो और ले लो कार ये दोनों में तो कॉमन मतलब 4 सब में तो कॉमन आ रहा है तो 4 हम निकाल लो चलो बाहर 4 रख दो तो 4 जा में तो 4 को भाग देंगे क्या बचे हो यहाँ 10 जा में क्या बचे हो जा में क्या बचे हो और बच्चों कॉमन आ रहा है तीनों में तो और निकाल लो अब ना जोड़ लो तो 10 और 9 19 और 5 24 तो भैया जो बचे हो कितनों 15 चौक क्या है 60 दिन तो 12 में जानते हो मत करो गुणा कोई मर्जी है चौक हवाल 24 और मिलेंगे तो मुझे 4 दिन 4 तो ऊपर है जो ऊपर है तो कटेगा नहीं अब क्या करें अब तो गुणा करना पड़ेगा 15 चौक क्या है ये बताओ 60 गुणा कितना बताओ 24 बटे कितना बताओ जा 0 से जा 0 काट लो भैया हां 24 छिक्के 6 चौक 24 6 दूनी 12 144 और 10 को भाग देना तो कितना आएगा 14.4 ना तुम्हें बात सुनियो आंसर तो हालांकि 14.4 ही आ रहा पर तुम्हारा संयोग बनेगा ऐसा कि दोनों चीज सेम आ रही है ये का चीज आई है ईमानदारी से बताइए तुम्हारी या तुमने क्या करो ये ब्याज करिए तुम्हारे तीनों की ब्याज जोड़ी है पहले आदमी की ब्याज दूसरे आदमी की ब्याज तीसरे आदमी की ब्याज तो ब्याज जोड़ के कितनी आएगी 14.4 चालू करियो जाए चालू है ना चालू तो 14.4 आएगी अब ये टोटल ब्याज आई है 14.4 सबरो पैसा मिला के देखोगे तब आई है 14.4 लेकिन तुम्हारा पैसा सबरो हंसे के तो ईमानदारी थी 100 रुपया तो मैं टोटल पैसा की अगर रेट पूछी जाए तब कितनी रेट आएगी तो बेटा ये रेट निकालने के लिए टोटल ब्याज पता होनी चाहिए 100 रुपया पे 100 रुपया पे टुकड़ा में ब्याज कितनी आई है टोटल 14.4 तो हवाले करोगे ऐसी तो तुम निकालोगे
जानते रेट टोटल पैसा पर रेट कितनी बनेगी, तो टोटल ब्याज पता होनी चाहिए। टोटल ब्याज सवाल में टुकड़ा में दे रखी है, तो तुमने जी तो कैलकुलेट करो। तुम्हारे 100 रुपया मूल धरो और 100 नीचे आता तो फॉर्मूला में कटेगा, तो रेट कितनी आई आखिर में, और 14.4 आई। ध्यान रखेंगे जे रेट है, जे ब्याज है, बेनी सोचम पड़ेगा कि 14.4 यहाँ कैसे आएगा। 14.4 जे आपका जो तीनों की ब्याज हुए और जही ब्याज है यहाँ बराबर रखोगे, तब यहाँ 100 रुपया का रेट निकालोगे। अगर टोटल का रेट निकालोगे तब रेट जो आएगी वो रेट होगी टोटल की रेट। ये पूछो सवाल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। और सब करांगो, सब चिंता जिन्हें निकल के जानो फिर निकल जानते सब लोग। अरे निकलेंगे अभी जाम तो। और सुनियो एक प्रश्न और करिए लगा लिखो। बोलो ऐसा मिनट लगेगी, मुँह करियो कितनी देर लगेगी। देखो बेटा 2500 रुपया 7% की रेट पे 4 साल की ब्याज जाकी जाएगी। 80 रुपया जाएगी 7% की रेट पे 4 साल की ब्याज जाएगी। दोनों की ब्याज जोड़ के सवाल में दे रखी है 1120 रुपया। तब मैंने दोनों की जोड़ के 1120 के बराबर रख दी। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर ले। 2 0 से 2 0 7 चौक 28, यहाँ बचो 25 गुणा कितना 28। अच्छा 7 चौक 28, यहाँ बचो 28 गुणा c बटे कितना बताओ 100 बराबर कितना बचो 1120। कैलकुलेशन दोबारा देख ले। मासा 28 जो कहता है तो 28 ले ले, दोनों में से कॉमन। यहाँ बचा कितना 25 और यहाँ कितना बचेगा c बटा 100 बराबर कितना चल रहा है 1120। मासा मुझे पता है 14 को पाड़ो आता है, 14 दूनी 28 होता है, 14 अट्ठे 112 होते हैं, तो 0 और आ जाओ पीछे। चौक काट दे मासा जाते चौके जो मल्टीप्लाई में जा बजे थे, यहाँ गुणा का चिन्ह लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है, लगाते हैं वैसे द्वैत और काट दो मासा क्या भी कटेगा ये 40। जहाँ मोहल्ला में मासा 25 प्लस c बटा 100 बचो है और पल्ले मोहल्ला में मासा 40 बचो है, तो 25 और बेहतर पल्ले में तो मासा 25 तो घट जाएंगे, तो घट जाने का है वो घटाए दे तो भैया कितना बचो 40 में से 25 ले तो 15 बचो। c को मान निकालना तो मासा 100 को भेजो पल्ला 100 कह रहा मैं नीचे हूँ तो मैं तू पल्ला जाए ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा जी तो भैया जी 100 का है वो ऊपर आ गया तो मोगो शामिल कर लेगा गुणा होगा चो तू भाग में तैयार हो तो यहाँ भी गुणा होगा। अच्छा ठीक है तो फिर गुणा कर लेंगे, आंसर कितना आएगा बता 15। भैया नीचे की चीज भाग में ऊपर जाके गुणा में कौन जाते हैं 15 गुणा 100 कितना हो जाता है। औसत होता है माँ साहब सबरी संख्या ने जोड़ लो और जितनी संख्या जोड़िए बातें कर देते हो भाग दे दो औसत जाते कहते हैं। जी तो एक फॉर्मूला भाई गणित की भाषा है, हमारी प्रैक्टिकल भाषा में औसत कहते कहते हैं। बेटा तुम दोनों ने कह रहे अगर लिख लो तो मेरी बात सुन लेना। औसत का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी संख्या जो सब में बराबर 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 बांटा है, बातें कहते हैं औसत। बस समझ में ना आए। चलो जी क्लास को एक एग्जांपल लेके बता, प्रैक्टिकल सोचो जा चाहिए। मैंने कही अपने बालकंत के बेटा एक काम करो, सबन ने है ना अपने घर से लड्डू बनवा के लाने। क्या सबन ने अपने घर से, बहुत पुराना मेथड है जी, और बालक अभी तक बताओ जा सीख के सवाल निकाल रहे हैं। सुनियो बालक फिर कही मैंने कि मैं मास्टर हूँ तुम्हारी क्लास को, सब बालक ने अपने घर से लड्डू लेके आए। मैं सब कितने कितने लेके आए, मैं कि देखो 20 से ज्यादा मत ले, कम से कम 20 तो ले, जहाँ पे जैसी संभाई बने वैसे ले, ठीक है। क्लास में बालक कितने मैंने गिने तो माने कि चलो 25 बालक है, चलो 20 मान लेती हूँ, कैलकुलेशन बढ़िया जाएगी, 20 बालक है। तो भैया सब गए, सब ने अपने घर जाके मम्मी से कही कि मम्मी के माँ साहब ने ऐसे लड्डू मंगाए, तो कितने कि कम से कम मतलब 20 तो होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। भैया सब जने आए यहाँ पे, मैंने सबने की बैग में गई, मैं कि ऐसा करो कितने कितने लड्डू लेके आए, मैंने पूछी समझ से कि माँ साहब मैं तो 8 ही ले पाए, कोई क्या माँ साहब तो 10 ही ले पाए, कौन की माँ साहब तो 5 लाए, कौन की माँ साहब मैं तो 25 ले आऊँ, 5 बढ़ती ले आऊँ, है ना, कोई की मैं 30 ले आऊँ, कौन की माँ साहब मैं तो 12 ले पाऊँ। मतलब मैंने 20 की बोली लेकिन सबका लेके आए, कमती बढ़ती ले आए, समझ में। जब क्लास में जो सब बालक बैठे सबके पास लड्डू हैं, काउ पे कमती है काउ पे बढ़ती हैं, लेकिन मैंने जब क्लास को एक नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, मैं एक मास्टर हूँ बेटा, मेरे हिसाब से सब बालक पे बराबर बराबर लड्डू होने चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने ईमानदारी से बोली भैया जो ईमानदार है जहाँ पे ज्यादा अटका है वे कम मायने दे दो, लेकिन होने चाहिए सब पे कितने बताओ बराबर, ईमानदारी से बताइयो। जा क्लास में सबन्ने के बैग में अलग अलग लड्डू रखे कि ना रखे, लेकिन बाकी बावजूद में सबन्ने पर बराबर कर सकतू कि ना कर सकतू कैसे, ज्यादा वाले कितने दे देंगे, कम बाए दे देंगे, तो सब कैसे जाएंगे बोलो बराबर। एक ऐसी संख्या
एक ऐसी संख्या सबन्ने के बैग में ऐसी संख्या में लड्डू रह जाए, जब सबन्ने के बैग में क्या आ जाए मतलब बराबर रह जाए, वो संख्या ही क्या बोली जाएगी? औसत बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? औसत। उदाहरण के तौर पे सपोज करो एक आपके पास 8 रुपया है और अब मुझे बताओ, अगर मुझे सबन्ने पे बराबर बराबर करनो हिसाब किताब तो किने कितनों किने देनो पड़ेगा जी बताओ। तो अगर जीजा एक दे दी है ना, तो जहाँ पे कितनी बची जाएंगी? जहाँ पे कितने जाएंगे? जहाँ पे कितने जाएंगे? ये बताओ पूरी क्लास को औसत कितना आएगा? 8। जो संख्या सब पे समान है भी औसत है। कौन सी संख्या सब पे समान है? 8 का आएगा बोलो औसत। औसत जाति कहते हैं। औसत एक ऐसी संख्या होती है जो सब पे का होते हैं समान। पहली चीज। दूसरी चीज सुनो, एक फॉर्मूला और होता है औसत निकालिए, वो क्या होता है? क्या मास्टर एक काम करते हो, मास्टर कैसे सबने बराबर दे सकते हो लड्डू? मास्टर जो कह रहे हो ऐसा करो, सबरे अपने बैग लाओ ना, खिला दो सब लड्डू, खिला दो तो सबरे अपने लड्डू यहाँ पे जमा करेंगे। मतलब क्या है? मैंने सबके लड्डू का कर ले, इकट्ठे कर ले। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? जोड़ ले, जोड़ ले। चलो तो जोड़िए ना, 9, 7 और 8 कितने आएंगे? सबरे लड्डू कितने बोले यहाँ? 24। आदमी कितने? 3। सबन्ने के लड्डू कितने यहाँ? 24। मैं कमती बढ़ती जो मैं देख लूँ, तुम तीनों यहाँ चुपचाप बैठो, फिर लड्डू यहाँ रखे दे, सबने रखे दे, मैं दे दूंगा सबन्ने बराबर बराबर। मैंने दिमाग लगाओ, मैं 24 सबरे लड्डू में आदमी 3 आदमी ने मतलब बराबर 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 बांटने, मतलब बांट को मतलब भाग होता है, बांटने को मतलब क्या होता है? भाग, डिवाइड करो। डिवाइड करने समय और मैंने ये 3 आदमी ने अगर मुझे बांटने 24 लड्डू, तो बराबर बराबर कितने कितने बांटेंगे? 8। क्या फॉर्मूला है? ये बेई फॉर्मूला है। कुल जोड़ है ये, का है ये? कुल जोड़। और जिकाई कुल संख्या कितनी का? कुल आदमी कितने, कुल संख्या कितनी, और जो बराबर का निकल गया बताओ? एक ऐसी संख्या निकल के आई जो सब पे बराबर है, और जो संख्या सब पे बराबर हो बातें क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। कॉपी निकालो, चीज नोट करो, बंद करिए फटाफट।